हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। आज मैं आपको फिजिक्स में जो वेक्टर्स पढ़ा रहा था उसमें कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आपको आना चाहिए, हम जब बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इक्वल टू होता है 1, जे डॉट जे इक्वल टू होता है 1, के डॉट के इक्वल टू होता है 1। और अगर आपका आ जाता है आई डॉट जे तो इक्वल टू 0। रीजन आपको बताते हैं, क्योंकि आपका आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्यों 0 होता है? अगर हमने बात की आई एक्स एक्सिस के लिए होता है, जे वाई एक्सिस के लिए होता है, इनके बीच में कितना होगा 90, cos 90 cos 90 को क्या हो जाएगा 0। इसलिए आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होता है 0। और आई डॉट आई 1 क्यों होता है? क्योंकि cos 0 को क्या होती है यहाँ पे 1। सेम यहाँ पे जे डॉट के भी क्या होगा आपका 0 और के डॉट आई भी क्या होगा 0। तो अब हम सॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को? अगर दो आपको वेक्टर दे रखे हैं और बोला जाए इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या निकालो बेटा? डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो मान लिया कोई एक ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। दूसरा बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। अब इसमें आपको बोला गया है बेटा कि डॉट प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकाला है आपको? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स। आई डॉट आई क्या जाएगा 1, तो यही रहेगा। आई डॉट जे क्या होगा 0, आई डॉट के क्या होगा 0, काम खत्म। ऐसे इसका करेंगे आई जे क्या हो 0, तो यहां पे क्या आएगा ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। सिंपल सा इस फॉर्म में फॉर्मूला नोट कर लेना है और सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आई आई 1 होगा, जे जे 1 होगा, के 1 होगा, तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ठीक बेटा, आई जे के 0 हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई क्या होगा 0। ठीक है, एग्जांपल से समझाते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं हम अपने मन से। मान लिया ए वेक्टर दे रखा है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस नहीं 8j कैप प्लस का माइनस का 4k कैप। तो यहाँ पे a डॉट b निकालना है, तो a डॉट b निकालेंगे तो i इंटू आई 1 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। तो a डॉट b बेटा आपको क्या आएगा यहाँ पे 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, यहाँ क्या चाहिए माइनस का 16। तो ये आपका सिंपल सा तरीका है ax का bx से मल्टीपल। साइन का देखते हैं प्लस माइनस, यहाँ प्लस प्लस थे तो प्लस आया, प्लस 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 आया, अगर माइनस प्लस होता तो माइनस आता, माइनस प्लस होता तो माइनस आता। साइन भी आपको हम याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने का तरीका हो गया डॉट। अब बात करें हम लोग किसका बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल में ही आपको काम आने वाला है। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका है, मैथ में आप जब पहुंचोगे क्लास 12th में तब आप पढ़ोगे। और सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान सुनिए। बात करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बोले या वेक्टर प्रोडक्ट एक ही चीज होता है। और डॉट प्रोडक्ट बोलते बेटा या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, मान लिया ए वेक्टर को दे रखा है बेटा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। और बेटा यहाँ पे आपका बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप,
बीजेड के कैप। ठीक, हमें निकालना है ए क्रॉस बी। सिंपल सा डिटरमिनेंट बनाएंगे हम लोग। ठीक बेटा, यहां लिखेंगे आई कैप, यहां जे कैप, यहां के कैप। ये प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ए एक्स, जे का ए वाई, के का ए जेड। सेम बी वेक्टर लिख देंगे यहाँ पे, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई कैप प्लस का होगा, जब हम आई कैप लेंगे तो इसके नीचे का कॉलम और इसके सामने की रो को भूल जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कराएंगे इसका ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। हमेशा चलते इसी से, पहले इधर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका बीच में क्या है माइनस। ठीक है, जे कैप कैसा है, माइनस का, माइनस जे कैप। ये आपको साइन करने से याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस का आ गया। ठीक, अब इसके नीचे की रो सॉरी कॉलम और इसके सामने रो भूल जाएंगे। अब इसका मतलब इससे होगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। अब बेटा आएगा प्लस का के कैप। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे का कॉलम उस समय रो भूल जाएंगे, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया सीधे, किसका, ए क्रॉस बी का। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, याद कर लेना आप, या चाहे तो इस प्रकार जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। आई कैप लेंगे तो उसके नीचे का कॉलम उसके सामने रो भूल जाएंगे, ए वाई बी जेड का मल्टीपल होगा, बीच में आएगा माइनस ए जेड बी वाई आ जाएगा। फिर माइनस जे कैप लेंगे तो उसके नीचे कॉलम उसके सामने रो भूल जाएंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। सिंपल सा तरीका है, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल लेके आप सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन होती 4i कैप माइनस 2j कैप 3k कैप i कैप 4j कैप 3k। ठीक है, ध्यान सुनिएगा बेटा। तो यहाँ पे आपका ax कितना बेटा, यहाँ पे 4, ay माइनस 2, माइनस का साइन लेते हैं, az आपका 3, यहाँ पे कितना है 1, कुछ नहीं है, नहीं 1 4 बेटा 3, वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, 3 2 6, आई कैप नीचे कर दीजिए बेटा, आई कैप 3 2 6 माइनस का 6 और 4 3 12 माइनस का 12, बीच में माइनस होता है बेटा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का जे कैप। जब जे कैप लेंगे तो 4 3 12, इसका मतलब इससे होगा 4 3 12, देखो ए एक्स बी जेड 4 3 12, 3 1 3 माइनस का 3, अब आएगा प्लस का के कैप, भूल जाएंगे जब 4 4 16, इसका पहले होता है 16 माइनस माइनस का 2 1 1, 2 1 2 और माइनस का तो माइनस का 2 है, माइनस क्या होगा प्लस का। सॉल्व कर दो बेटा, माइनस का 18 आई कैप, 12 में 3 जाएगा, आपका बचेगा 9 जे कैप माइनस का बेटा, और 16 18 के। ये आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। बेटा किसकी बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, या ध्यान सुनिएगा। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। मैथ्स में इंटरेस्ट लेना मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। आप किसी बाल को फेंकते हैं, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहां से किसी बाल को किसी वेलोसिटी फेंका तो बाल कुछ जगह पे कुछ डिस्टेंस जाके गिरी गई, यानी कुछ स्लोप पे जाती है, हमने वाले थीटा एंगल पे बॉल गई, तो ये आपकी हो जाएगी रेंज। क्या हो जाएगी बेटा, रेंज। ठीक बेटा, यहां से भी फेंकी, ये होगी रेंज। ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इधर मान लेंगे हम वाई एक्सिस। हमने जो इनिशियल वेलोसिटी थी u वेलोसिटी से किसी बॉल को फेंका था, जब यहां पहुंची तो वेलोसिटी क्या होगी,
ठीक है। तो u वेलोसिटी थी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका होगा ux, एक होगा uy, ठीक। सेम यहां पे दो कंपोनेंट होंगे vx और vy, ठीक है। तो अब हम कंपोनेंट कर रहे हैं, तो यहां पे हमने ऐसे कर लिया, इस प्रकार फेंका, ये थीटा एंगल हो गया, ठीक बेटा। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज का काम करेगा u, तो हम निकालेंगे कंपोनेंट। तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मेरा होता है हमेशा cos में आता है, तो यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट होगा ux इक्वल हो जाएगा u cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो u sin थीटा। बेटा हमने किसी भी बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंका था, थीटा एंगल पे फेंका, वेलोसिटी इनिशियल कितनी u, तो यहाँ क्या होगा ux, यहाँ क्या होगा uy, ux इक्वल क्या होगा u cos थीटा, uy इक्वल क्या होगा u sin थीटा, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्टेंस बात करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लीजिए x, स्पीड मेरी क्या है ux और टाइम क्या है t, तो x इक्वल टू ux आपको दे रखा है u cos थीटा इंटू t, तो t इक्वल टू क्या आएगा x अपॉन u cos थीटा, ये आपकी आ गई x t की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम प्रूव कराएंगे द पाथ ऑफ प्रोजेक्शन बी पैराबोलिक, यानी प्रोजेक्शन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक क्वेश्चन आती है इसमें, ठीक है। तो हमने किसी भी बॉल को ऐसे फेंका ऊपर की ओर, ठीक है, और ऊपर जाके वो ऐसे कुछ स्लोप पे जाके कुछ डिस्टेंस पे जाकर गिरी है जाके, ठीक है। तो ऊपर की ओर फेंका यानी y एक्सिस, y इक्वल टू ut, और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का आएगा 1/2 gt²। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी सेकंड होता है प्लस में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, ग्रेविटी का अपोजिट है, यानी क्या आएगा माइनस। तो ऊपर क्यों जा रही है, तो वेलोसिटी क्या हो uy t, y इक्वल टू uy बोलो बेटा क्या है यहाँ पे u sin थीटा, टाइम हमने निकाल लिया क्या है x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g, t वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u से u कैंसिल, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इस इक्वेशन कंपेयरिंग कराएंगे हम लोग y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, तो यहाँ पे x है x स्क्वायर है x स्क्वायर है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया b, ये कांस्टेंट टर्म हो गया a, यानी ये इक्वेशन आपको शो करती है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शन कैसा है पैराबोलिक, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट डालेना और लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट शो द पाथ ऑफ प्रोजेक्शन बी पैराबोलिक, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपको शो कर रही है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है आपका पैराबोलिक। चलो एक रूल में आपको हुई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम बॉल फेंकते हैं उसका पाथ कैसा होता है, यानी उसका जो पाथ होता है वो जो इस प्रकार जाती है किसी एंगल पे, वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है, पैराबोलिक इक्वेशन मान लीजिए पैराबोलिक इक्वेशन होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी वो बॉल हवा में कितनी देर तक रही, यानी ऊपर कितनी देर तक रही, ग्राउंड से ऊपर कब तक नहीं। तो पहले तो बात करेंगे मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है, वहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमें पता है v इक्वल क्या होता है u माइनस gt, ऊपर पे का uy होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, uy बोलो क्या होगा u sin थीटा माइनस gt किधर ले आते हैं, gt इक्वल क्या आएगा u sin थीटा, तो t इक्वल क्या आएगा u sin थीटा अपॉन g। ये टाइम जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे गई है, और जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में लगेगा, तो टोटल टाइम निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे टोटल टाइम, तो कैपिटल T इक्वल क्या होगा 2 इंटू टी, तो T इक्वल 2 इंटू टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे u sin थीटा अपॉन g, तो T इक्वल हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बेटा क्या हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात आपकी हो गई।
अब हम जो बात करेंगे मैक्सिमम हाइट करेंगे और करेंगे रेंज की। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां तक आपको कंप्लीट करना है और जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज है वो नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में बताता हूं।